फिर से हाजिर हैं मैं और रवि बुले जी अपने अपने चैनल पर एक साथ लाइव आपके बीच चर्चा करेंगे, बताएंगे ये बॉलीवुड में डुप्लीकेट कियारा आडवाणी की एंट्री कैसे हो गई है। कौन है डुप्लीकेट कियारा आडवाणी? आज कियारा आडवाणी का बर्थडे भी है और काफी कुछ ट्रेंड हो रहा है। टॉक्सिक के ट्रेलर को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं, हालांकि फिल्म को आने में टाइम है, लेकिन इस समय माहौल काफी बना हुआ है कियारा आडवाणी को लेकर, तो इस बारे में हम बात करेंगे। रवि जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ उज्जवल जी। और सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं और दर्शकों को भी, किताब आ गई है। अरे वाह, मतलब मैं क्या इंतजार कर रहा था, आप रोज बता रहे थे किसी साथी के पास किताब पहुंची है, आपकी फैमिली में पहुंच गई। मैं एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था कि भाई मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। तो 99 स्टेप्स टू हैप्पीनेस, और वाकई मतलब हैप्पीनेस है। मैं बहुत खुश हूँ इस किताब को लेकर, और सब मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता था भाई कि मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रही। आप रोज बात कर रहे हैं किताब आ चुकी है, किताब पहुंच नहीं रही मेरे पास में। और बहुत सुंदर छपी भी बहुत सुंदर है। कंटेंट तो खैर मैंने देखा भी हुआ है, और आपने इसमें मेरा नाम भी दिया है, हिंदी संपादक रवि बुले। तो बड़ी खुशी हुई मुझे। पहली बार किसी किताब में मैं बतौर संपादक हूँ। हालांकि मेरी किताबें जो है वो कहानियों की हैं, उपन्यास है, लेकिन इस तरह की जो किताब है, सेल्फ हेल्प बुक्स जो लोगों को गाइड करती है, जो उनकी लाइफ में खुशियां देती है, उस तरह की कोई पहली किताब है। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही नया नया एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे आपके लिए नया है, ये मेरे लिए भी उतना ही नया है। एक अलग कैटेगरी की किताब है मेरे लिए, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी है तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मजा आ गया। मैं दर्शकों के साथ शेयर करता हूँ इसको, और आप जरूर मंगाएं। और इस पर हम बात भी करेंगे अलग से, पूरा एक एपिसोड जो है इस पर करेंगे। हालांकि बीच बीच में तो बातें होती ही रहेगी। तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि सबसे पहले मैं यही शेयर करना चाहता हूँ। तो जी आज हाँ, बॉलीवुड की बात हम करें बिल्कुल हमेशा की तरह। जी एक सवाल का जवाब देते हैं, फिर हम बॉलीवुड पर आते हैं। हमारे एक दर्शक ने पूछा है, अ क्वेश्चन फॉर उज्जवल, बाय 99 नॉट लेस और मोर। इसका जवाब भी आपको किताब में मिल जाएगा, आप ये पढ़ लीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो हम ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे किताब पे, क्योंकि हम चाहते हैं किताब आप मंगाएं, पढ़ें, उसकी जर्नी उसको आप इंजॉय करें। हमारे बताने से थोड़ा आपका मजा उतना अच्छा नहीं आएगा आपको जितना खुद पढ़ने से आएगा। बात करते हैं बॉलीवुड की, जहां चर्चा हो रही है डुप्लीकेट कियारा आडवाणी। तो ये डुप्लीकेट कियारा आडवाणी कौन है, कहां से आई हैं, क्यों इनका चर्चा अचानक से हो रहा है, और क्यों इस समय टॉक्सिक को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं? क्या रवि जी, ये चर्चा शायद तब से शुरू हुई जब से लोगों ने बंटवारा का ट्रेलर देखा? हाँ, ट्रेलर देखा। ट्रेलर में तो उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन आज जो है इस बंटवारा 1947 का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ। तो जब पोस्टर रिलीज हुआ, तो क्योंकि सनी देओल के बेटे करण भी हैं इस फिल्म में, तो करण देओल और उनके साथ में कनिका कपूर एक्ट्रेस हैं। ये उनका बॉलीवुड में डेब्यू हो रहा है। ये टेलीविजन पर आई हैं, सीरियल्स में आई हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनकी कुछ वेब सीरीज अवेलेबल है। तो ये मॉडलिंग से जो है वो एक्टिंग की दुनिया में आई हैं। तो चर्चा तो ठीक है, इनका काम जो भी इन्होंने किया है और लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन अब बॉलीवुड में कदम रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती, चाहे आप कितना भी टीवी कर लीजिए, कितना भी ओटीटी कर लीजिए। और उसके बाद फिर बंटवारा जैसी फिल्म, जो इतनी हाइप जिसका हो रहा है, सनी देओल है, शबाना आजमी है, प्रीति जिंटा है, राजकुमार संतोषी और सनी जो है 1-1.5 दशक के बाद में फिल्म लेकर आ रहे हैं साथ में। तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इस फिल्म में सनी के बेटे हैं तो उन पर तो नजर है, मगर उनके साथ जिनकी पेयरिंग है, तो चलिए उसमें भी एक अच्छी बात है, लॉन्चिंग हो रही। लोगों ने जैसी पोस्टर देखा है तो उनको लगा रहे ये तो बिल्कुल कियारा आडवाणी दिख रही है, कियारा आडवाणी की डुप्लीकेट है। तो फिर उनका इंस्टाग्राम और बाकी सारा भी खंगालना काम जो है शुरू हुआ। रिजेम्बलेंस है, बिल्कुल है। जैसे मतलब कई बार होता है टीवी में, हालांकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं और मैं देखता भी हूँ सीरियल्स में, हालांकि मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ उनको रेगुलर। कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके चेहरों में जो है किसी खास फिल्म एक्ट्रेस की झलक दिखाई जाती है, और टीवी की वो डिमांड भी है। तो कनिका जो है ये वहां से आई है। और अच्छा बात यह है कि आज जो है बर्थडे भी है कियारा आडवाणी का। तो कियारा आडवाणी वैसे भी सुबह से ट्रेंडिंग में है। अच्छा, फिर उसके बाद में टॉक्सिक उनकी आने वाली है 26 या 28 अगस्त को। तो नया पोस्टर रिलीज किया है टॉक्सिक वालों ने, कियारा का, बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो कियारा वैसे भी चर्चा में है, और ऐसे में कनिका कपूर, इनका ये पोस्टर आ गया। तो
तो कई सारे मामले हुए, तो लोगों ने कहा ये तो डुप्लीकेट है। हालांकि मैं इस बात को बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए उसको नुकसान होता है इससे। हाल के समय में हम देखें तो जरीन खान, वो खूबसूरत हैं, एक्ट्रेस अच्छी हैं, कैटरीना से उनका नाम मिलान शुरू हो गया और उसके बाद में कैटरीना तो चलिए अपनी तरह से बढ़ती गई, जरीन खान का कैरियर देखे। स्नेहा उलाल आई थी, बड़ी खूबसूरत हैं वो भी, लेकिन ऐश्वर्या राय के साथ उनकी ऐश्वर्या की डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट वर्ड है जो बड़ा खतरनाक है। लेकिन अब मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। कियारा आडवाणी को तो ही उनका बर्थडे है, लेकिन कनिका कपूर जो डेब्यू कर रही है बॉलीवुड में, उनको भी शुभकामनाएं। और हम ये चाहेंगे कि वो अपनी एक ओरिजिनल, एक अलग आइडेंटिटी जो है वो बॉलीवुड में बनाए और उनका काम और उनकी पहचान जो है खूब सराही जाए। एक ये टॉक्सिक के ट्रेलर को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, बोल्ड है, बोल्ड है, बोल्ड है, और बहुत तरह से लिखा जा रहा है तमाम जगह। और आज मैं देख रहा था कि क्योंकि आज सुबह से कियारा ट्रेंड हो रही है, तो टॉक्सिक के बारे में भी बात हो रही है, उनके बोल्ड सीन के बारे में बात हो रही है। अब होता ये है कि कई बार क्या होता है कि फिल्म अभी हमने देखी नहीं है, क्योंकि फिल्म आई नहीं है, फिल्म आने के बाद पता चलेगा कैसा कैरेक्टर है, किस तरीके की डिमांड है, लेकिन लोग पहले से ही काफी शोर मचाकर रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कई बार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर बवाल मचा रहे हैं तो हम आधा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान है ही नहीं, हमने फिल्म देखी नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? हाँ, ये चर्चा जो है बहुत ज्यादा हो रही है कि टॉक्सिक जो है इस फिल्म में बहुत बोल्ड सीन है और कई लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, ये भी है। दरअसल इसकी दो वजह, एक तो सबसे पहले एक टीजर आया था इस फिल्म का जिसमें पहली झलक दिखाई गई थी, तो उसमें वाकई वो बोल्डनेस दिखाई, हॉट सीन कह लीजिए या जो भी, कार के अंदर जो है सीन दिखाया गया था लव मेकिंग का इस तरह से, और कोई विदेशी मॉडल एक्ट्रेस है, फिर उसकी बाद में तस्वीरें भी आ गई, पहचान रिवील हुई। तबाही करके एक गाना आया है, उसके अंदर भी कियारा आडवाणी और यश हैं। लेकिन एक टीजर और आया था लेडीज एंड लेडीज, उसके दौरान इस बात की बहुत चर्चा हुई और ये बहुत ही काफी हाइप मिला इस बात को कि यार इसमें आखिर है क्या। अच्छा, एक तो 4-5 हीरोइनें हैं इसमें और यश हैं, यश की एक अपनी पर्सनैलिटी है और उनकी एक फैन फॉलोइंग है, तो कुछ झलकियां इस तरह की दिखी जिनका लोगों का कहना है कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड लग रही। इसमें मेरा अपना तर्क यह है कि टॉक्सिक के अगर आप टीजर या अभी तक जो भी पब्लिसिटी का मटेरियल आया है उसमें आप देखें, टॉक्सिक के साथ में उन्होंने एक टैगलाइन लगाई है, फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि भाई ये बच्चों की पिक्चर है, बच्चों की फेरी टेल है, फॉर ग्रोन अप्स। अब ग्रोन अप तो आदमी 18 का क्या 25 का होके भी ग्रोन अप नहीं हो सकता है, ये भी है। कई लोग हैं हमारे जो 50 के होके भी ग्रोन अप नहीं। वो क्लियर कह रहा है जोर जोर से चिल्ला के, भाई इसको आप नॉर्मल फिल्म ना समझें। उनका एक टीजर आया था, उसमें उन्होंने बाकायदा, मैं शब्द तो मुझे पूरे याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इससे दूर रखें। फिर उसमें आया कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर रखें, मतलब एक और जनरेशन, और ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है वो संभल के देखें। मतलब आप पता नहीं वो किस लेवल पे ले जा रहा है इस फिल्म को, कैसे सीन है, वायलेंस भी बहुत ज्यादा है, ये पीरियड फिल्म है। जितना अभी तक चीजें आई हैं, अब सही है गलत है हमें नहीं पता, 50s 60s और 70s का गोवा जो है शायद वो दिखाया गया, वहां का अंडरवर्ल्ड या क्राइम जो भी, तो खैर अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कहानी निकल कर आई है उसमें सर्कस है, उसमें अंडरवर्ल्ड है, जो माफिया है, सब कुछ है, क्राइम सिंडिकेट है, तो बहुत सारा वायलेंस भी है। अच्छा, फिर यश का डबल रोल है, ये बात भी आ रही। अब क्योंकि 4-5 हीरोइनें हैं उसमें, शायद हुमा कुरैशी जो है विलेन के रोल में है, ये भी निकल के आया। अभी सच और झूठ किसी को नहीं पता, सिर्फ हवा चल रही। तो इसी तरह से हवा में ही ये बात है कि यश और कियारा पर जो है बहुत सारे बोल्ड सीन फिल्माए गए हैं, और फिर जैसे कि बॉलीवुड में खबरें और चर्चाएं चल जाती कि भाई कियारा ने ये फिल्म तब शूट की थी जब वो मदर नहीं बनी थी, वो अपने बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी। तो फिर ये भी आया कि अरे वो माँ बन गई तो वो घबरा रही हैं कि मेरे ऐसे सीन शूट हो गए हैं, उन्होंने मेकर से कहा है कि भाई टोन डाउन करो। मतलब जो चल सकता है चलाइए। मैं बहुत क्लियर हूं इस पिक्चर को लेके, मुझे इसके टीजर बहुत अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे। गीतू मोहनदास, एटलीस्ट इस फिल्म में अगर कुछ भी टीजर से समझ में आता है, शूट बहुत अलग लेवल पे हुई है, ये दिखाई देता है। कहानी क्या होगी वो हमें नहीं पता, कैरेक्टर कैसे होंगे नहीं पता, डायलॉग क्या होगा नहीं पता, बट वो जिस तरह से सिनेमैटिक है
वो बहुत खूबसूरत है। तो कुछ नहीं भी है तो मैं कहूंगा सिर्फ उसी चीज के लिए मैं देखने जा सकता हूँ इस फिल्म को। दर्शकों के 2-3 सवाल मैं लेने वाला हूं, बड़े जी। इंटरेस्टिंग सवाल हैं, लेकिन एक अच्छा। सवाल जिसका जवाब मैं एक लाइन में दे सकता हूं, पहले मैं दे देता हूं। कोई हमारे दर्शक हैं बहगल रीत, जो कह रहे हैं अच्छा। कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ ऑन बुक, व्हेन इज इट अवेलेबल ऑन Amazon? इट्स ऑलरेडी अवेलेबल मैडम। आप अगर रीत हैं, आप महिला हैं, तो मैं बता रहा हूं कि अवेलेबल है, और आप सर हैं तो भी बता रहा हूं अवेलेबल है। इसको आप जाकर खरीद सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट पर। हम एक और इन्हीं का सवाल है, नहीं ये दूसरी दर्शक हैं, रति खन्ना है ये कह रही है अच्छा। जेलर 2 दशहरा में रिलीज हो रही है और रामायण मूवी दिवाली, तो आपका क्या ओपिनियन है क्लैश पे? ये क्लैश कैसे होगा? दशहरा और दिवाली तो आपस में 15 दिन का 12 दिन का फर्क रहता है। 20 दिन का 20 20 दिन दिन का फर्क रहता है। 20 दिन का फर्क रहता है, तो क्लैश तो नहीं नहीं होगा ये। लंबा, नहीं हाँ, क्लैश नहीं है। 26 अगस्त को ये फिल्म आ रही है और 20 दिन बहुत होते हैं। 20 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते। 3 हफ्ता तो बहुत तो होता है, आजकल 3 हफ्ते को पिक्चर चलती कहाँ है। भाई 3 हफ्ता काफी है। और इस फिल्म का जिसके साथ क्लैश होने वाला था ईटा, जो इसकी की बड़ी चर्चा हो गई थी टीजर आते से ही, श्रद्धा कपूर है जिसमें, एक बायोपिक है वो। लेकिन वो फिल्म तो आगे बढ़ा दी गई है, ये भी है। तो एक जो क्लैश जैसी स्थिति कुछ बन रही है तो वो भी खत्म हो गई है। मुझे लगता है टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जो चर्चा के लेवल पे हलचल तो मचाएगी, आउटकम क्या होगा हमें नहीं पता। और यश जो है आ रहे हैं, तो आप ये नहीं भूल सकते हैं कि रामायण में वो रावण बने हैं। रामायण का और इस फिल्म का दोनों का चर्चा एक साथ चलेगा, रावण का और इस फिल्म में यश का जो कैरेक्टर एक साथ चले, दोनों फिल्मों का एक साथ हाइप बनने वाला। और आप सोचिए, इस फिल्म को रामायण का फायदा मिलेगा और रामायण को इस फिल्म का फायदा मिलेगा। भाई रावण के रूप में खूब चर्चा हो रही, तो अब यश की टॉक्सिक आने वाली है, तो स्वाभाविक है यश की चर्चा हो रही तो टॉक्सिक की बात होगी। और जब टॉक्सिक जब कामयाब हो जाएगी, हम ये मान लेते हैं, तो क्या लोग उस फिल्म में रावण को देखने या यश को देखने नहीं जाएंगे? टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। हालांकि ये फिल्म जो है धुरंधर 2 के साथ रिलीज होने वाली थी शायद पहले, और फिर उसके बाद इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई कि क्लैश नहीं करेंगे। तो अच्छा ही हमें लगता है इस फिल्म के लिए बहुत बेहतर हुआ है। एक दर्शक यही हैं रति खन्ना, जिनका ये सवाल था। वो ये कह रही हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन हनुमान अंश एंड द बोस फाइल्स मूवीज? नहीं देखी नहीं है अभी ये फिल्म, ये मैंने भी नहीं नहीं देखी देखी एक्चुअली, है। मैंने इसीलिए आपके सामने रखा कि शायद आपने देखी हो। मेरा हाँ, भी कोई नहीं नहीं एक नहीं और देखी है। जनाब है जो जानना चाहते हैं कि विद्युत जम्वाल को मौका क्यों नहीं मिलता भाई बॉलीवुड में? हॉलीवुड ने तो उनको मौका दे दिया योगा मास्टर के तौर पर, लेकिन बॉलीवुड, देखिए बॉलीवुड में मौका नहीं मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप क्या आप किसी कैंप का हिस्सा हैं, क्या आप किसी के करीब हैं? क्योंकि बॉलीवुड में बहुत दफा काम आपको टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि आपके कनेक्शन से मिलता है। और जहां तक मैंने विद्युत जम्वाल को देखा है, विद्युत जम्वाल बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनका मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का कैंप में कहीं उनकी दखल है और एंट्री। आप क्या सोचते हैं रवि जी? देखिए विद्युत जामवाल एक अलग तरह के एक्टर हैं, वो एक्शन हीरो है बेसिकली। और उनका आप उसको खूबी भी कह लीजिए, आप उसको लिमिटेशन भी कह लीजिए। उनकी हाँ, कई फिल्में आई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन विपुल अमृतलाल शाह के साथ उन्होंने ज्यादा काम किया है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी से जुड़े नहीं है, वो जुड़े हाँ, हुए हैं। लेकिन यह है कि हाँ, उनकी किसी फिल्म को एक बहुत ऐसा कमर्शियल सक्सेस नहीं मिला है जिससे कि बॉलीवुड के बाकी प्रोड्यूसर उनके पीछे दौड़े कि यार इस एक्टर के साथ काम करना है। हाँ, मतलब सेलेबल हालांकि नेम नहीं है, वो सेलेबल हाँ, नेम नहीं। उस तरह से नहीं है। अब देखिए उस लेवल की एक्शन फिल्में हमारे यहाँ कितनी बनती हैं। टाइगर हाँ, श्रॉफ भी उसी जॉनर में एस्टेब्लिश हुए। हाँ, उनको हाँ, चलिए ठीक है, नेपो किड थे तो एक थोड़ा अलग किस्म की बैकिंग मिल गई बड़े हाउसेस की। एक खबर हाँ, हालांकि पिछले दिनों थी, मुझे लगता है सही ही होगी, विद्युत जामवाल और टाइगर एक साथ आ रहे हैं किसी फिल्म में, क्योंकि अब टाइगर का भी कैरियर डाउन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। होता है कि चलिए ठीक है, हाँ, विद्युत को लेके इनको लेके एक बहुत ही अलग लेवल पे रैम्बो जैसी फिल्म का भी शायद रीमेक करने वाले थे टाइगर, तो एक बार दिखने हाँ, वाले थे। तो कुछ करेंगे शायद नया कोलैबोरेशन करके, दोनों एक्शन स्टार हैं। लेकिन हाँ, दोनों को इतनी बड़ी सक्सेस की जरूरत है कि मार्केट में उनके नाम की डिमांड पैदा हो जाए। डिमांड नहीं है, ये दिक्कत है। ये तो है।
सलमान खान क्या वांटेड और दबंग जैसा कमबैक मूवी क्या कभी आ सकती है, हम उम्मीद छोड़ दें? देखिए, ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जिसका जवाब कोई इस दुनिया में नहीं दे पाएगा कि किसकी कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी, कौन कब बड़ा स्टार बन जाएगा, है ना। ये अगर किसी के कहने से, सोचने जानने से होने लगता तो फिर तो तय पैमाना होता, लोग उसको फॉलो करते। किसी चीज का कोई तय पैमाना नहीं है, कोई कभी भी चल जाता है और कोई कभी भी बैठ जाता। किसने सोचा था कि बॉबी देओल इतना जबरदस्त कमबैक करेंगे? लोग बॉबी देओल का नाम भूल गए थे, नई जनरेशन जानती ही नहीं थी। कौन सोच रहा था कि अक्षय खन्ना ऐसी जोरदार वापसी करेंगे? नई जनरेशन उन्हें भी नहीं जानती। तो कुल मिलाकर अभी बहुत सारे लोग ये नेपोटिज्म किट, देखिए नेपोटिज्म वर्ड जो है ना, ये मैटर करता नहीं है एक्चुअली। नेपोटिज्म बस वहीं तक मैटर करता है कि ठीक है, अगर आप फ्लॉप होंगे आपको मौके मिलते रहेंगे। अब अर्जुन कपूर को देखिए, अर्जुन कपूर की फिल्में कुछ खास नहीं चली हैं, लेकिन उन्हें मौके मिलते रहते हैं, तो ठीक है बस। अब लेकिन नेपो किड होने का ये होता है कि आपको मौके मिल जाते हैं, लेकिन आपकी पिक्चर चल जाए इसमें आप, भाई मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि करीना कपूर हैं या रणबीर कपूर हैं, ये नेपो किड्स हैं, पर ये चल क्या इस वजह से रहे? नहीं ना, इनका अपने खुद का टैलेंट है, उस वजह से चले ये लोग। तो नेपो किड होने से कुछ होता नहीं है, सिवाय इसके कि आपको फेल होने पे भी चांस मिलता रहता है, बस इतना भर है। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्म आप ही को करना है। सही सही चीज है। थैंक यू जगदीप सक्सेना जी, बता रहे हैं कि ये इन्होंने अमेजोन पर बुक ऑर्डर की है और ये हमें मेल करेंगे अपना पिक्चर। थैंक यू। बहुत अच्छा। एक और हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं आज शहीद ऊधम सिंह जी का शहीदी दिवस है, उनको श्रद्धांजलि। बिल्कुल श्रद्धांजलि, बिल्कुल। कुल मिलाकर मतलब ये देखा जाए कि हम ये देखते हैं बॉलीवुड में कि अगर कोई फिल्म में बोल्ड सीन्स हैं, सो कॉल्ड बोल्ड सीन्स हैं, तो कम से कम वो चर्चा में तो आई जाती है, उसको लेकर बात तो होने लगती है, फिर चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले या कुछ भी। अभी तो ये चर्चा मुझे लगता है अभी और बढ़ेगी, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है। अभी तो आपने टीजर ही देखा है, तो कहते हैं ना अभी तो ट्रेलर आया, पिक्चर बाकी है। तभी तो टीजर आया है, पिक्चर ट्रेलर बाकी है पिक्चर से पहले। तो 8 अगस्त को चर्चा है कि 8 अगस्त को बेंगलोर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बेंगलुरु में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है टॉक्सिक का। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि हालांकि अभी शायद अनाउंस नहीं किया है ऑफिशियली, लेकिन ये चीजें आई है कि 8 अगस्त को जो प्रोग्राम होगा उसमें ये ट्रेलर रिलीज किया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद दिन बचे ही कितने, 26 अगस्त को तो फिल्म रिलीज होनी है। तो हो सकता है कि वो ट्रेलर ही धमाका कर दे। जब टीजर की वजह से इतनी हलचल मची हुई है, तो ट्रेलर पता नहीं किस तरह का धमाका करेगा। तो इंतजार तो करना चाहिए, एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और ये भी मैं खबर देख रहा था कि 1-2 दिन में शायद कल परसों में एक आध गाना और कोई रिलीज होने जा रहा है। तो देखिए यश ने रफ्तार तो पकड़ ली है, क्योंकि जिस तरह से रामायण का ट्रेलर कल आया और उसके बाद जो बातें हो रही है, कितने ही लोगों को मैंने सुना और सोशल मीडिया में पढ़ा कि भाई रणबीर कपूर के ऊपर हावी हैं वो रावण के कैरेक्टर में। उनके एक्शन की बात हो रही है, उनके लुक की बात हो रही है, कई लोगों को उनका अंदाज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जब वो रावण के कैरेक्टर में, तो उनकी चर्चा चालू हो चुकी है। अब उस चर्चा को थोड़ा सा उनको टॉक्सिक की तरफ मोड़ना है। तो जब ट्रेलर आएगा तो वो चर्चा मुड़ जाएगी, तब तक रामायण का अपना काम चलता रहेगा धीरे धीरे। उस बीच जो है टॉक्सिक में अगर जैसी अभी चर्चा है और कुछ बोल्ड सीन और बढ़िया एक्शन सीन, क्योंकि एक्शन फिल्म है तो एक्शन भी जबरदस्त होंगे। तो मैंने तो उसके बाद बाकी जो हीरोइनें हैं वो सब। जी, मैं जब टॉक्सिक की बात हो रही है तो मैं यश को याद कर रहा हूँ, फिर मुझे अल्लू अर्जुन भी याद आ रहे हैं, फिर मुझे एक आजकल का वो जो चल गया है चलन वो याद आ रहा है कि चेहरे पर दाढ़ी रखना। कौन सोच सकता था कि मतलब फिल्मों में हीरो दाढ़ी वाले आएंगे, वरना तो हमेशा क्लीन शेव वाले ही रहे, चाहे वो अमिताभ बच्चन, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मतलब छलकी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। और इस हद तक रहेगी तो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर और सबने दाढ़ी रख ली, एक ट्रेंड ही आ गया दाढ़ी का। मतलब ये कौन सोच सकता, जबकि दाढ़ी से एक हिंड्रेंस ये भी होता है, कई बार आपके फेशियल एक्सप्रेशन उतने अच्छे से पता नहीं लग पाते हैं। तो मतलब लेकिन वो ये ना कि जो मतलब आप ये समझिए ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, साहब ये चलता है और यही चलेगा। दर्शक जो पसंद कर ले वही चल जाता है। दर्शक अगर क्लीन शेव पसंद कर ले तो वो चल जाएगा,
आप भी जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि इस बात की भी बड़ी चर्चा हो रही, जो सलमान खान का जो दौर रहा है पूरा, तो उसमें वो बेयर चेस्ट बेयर बॉडी दिखते हैं, तो एकदम पूरा एकदम शेव करके, और अब ये जो हाँ, हीरो आ रहे हैं यश का भी, तो भाई वो छाती के बाल हैं उसमें दिख रहे हैं, तो भाई मतलब एक अलग तरह का। सलमान हाँ खान के बारे में तो मशहूर है कि उन्होंने तेरे नाम जब बन रही थी तो उन्होंने अनुराग कश्यप को आउट करा दिया था, ये कहकर कि भाई अनुराग कश्यप ने कहा था भाई लड़का इसमें नॉर्थ का है तो वो उसके छाती पे बाल होंगे। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, पता चला चेंज हो गया। सतीश कौशिक को बोला आप करेक्ट कीजिए। तो सलमान ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये चलाया था कि लोग जो हीरो आते थे वो बड़ा वैक्स चेस्ट के साथ आते थे, बाल नहीं होते थे, लेकिन इसमें बड़ा रगड लुक है यश का, बालों वाले चेस्ट के साथ वो दिख रहे हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि ये बदलते हुए समय के निशान होते हैं जो आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं कि कहाँ एक चीज जो ट्रेंड थी और उससे एक बिल्कुल उलट चीज आने लगी। और इसी फिल्म यश की और रामायण की बात हो रही, तो रामायण का तो कल जो ट्रेलर आया पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा है, और पाकिस्तानियों ने भी बड़ा पॉजिटिव रिव्यू दिया है इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद में, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई हम भी फिल्म देखें, लेकिन वहां तो फिल्म रिलीज होगी नहीं आपकी, तो अब वहां पे यही होगा कि ये फिल्म जो है ना पायरेसी होके डाउनलोड होगी, जैसा धुरंधर में हुआ था। धुरंधर लगभग, वहां मेरे पास एक फिगर जो मीडिया में आए थे मैं देख रहा था, लगभग मतलब 22-25 लाख डाउनलोड हुए थे। अब डाउनलोड होने के बाद कितने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे सर्कुलेट होते हैं वो तो बात ही अलग है। नया रिकॉर्ड बना था वहां पे किसी फिल्म के डाउनलोड होने का। तो अब जिस तरह से रामायण को वहां पे वेलकम किया और लोग इंतजार करें, देखिए ये धर्म ग्रंथ नहीं है, मुझे हमेशा लगता है और मैं कहता भी हूं जब बात होती है, दरअसल ये सांस्कृतिक है, ये हमारी संस्कृति की किताबें हैं, ये हमारी संस्कृति की कहानियां हैं। अभी हमारे दोस्त हैं आशुतोष पाठक जी जो बनारस में रहते हैं, तो अभी 1-2 दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, तो वो पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो चर्चा हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि उनकी जो कहानियां हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रामायण से ये पूरी कहानी जो है रामायण के ले ली है और उसको पूरा जो है वहां के कल्चर में या वहां जो इस वक्त सोसाइटी उसमें ढाल के नए सिरे से लिख दिया गया। कई सीरियल्स में देखते हैं अरे कैरेक्टर हैं वो रामायण से इंस्पायर हैं या घटनाएं जो है वो रामायण से। ये पूरे एशिया महाद्वीप में आप सच कहिए, मतलब पूरी ये जो पूरी संस्कृति है ये सांस्कृतिक कथाएं, ये सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, और अलग अलग देशों में इनके अलग अलग वर्जन मिलते हैं। चाइना में रामायण का इंतजार हो रहा है आप देखिए, क्योंकि चीन में भी रामायण की कहानियां हैं, चीन में अपना रामायण का उनका संस्करण है। तो ये है, मैं देख रहा था पाकिस्तान भी जो है पाकिस्तान भी इस फिल्म का वेट कर रहा है और बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वहां भी चले, लेकिन अब ऑफिशियली पता नहीं कब शुरू होगा सिलसिला। एक जमाना था पाकिस्तान में फिल्में रिलीज होती थी, एक वक्त ये रहा है। मुझे याद है राज कपूर की हिना जो उनका एक अधूरा सपना थी जो बाद में पूरा किया गया, वो तो कहानी पूरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लव स्टोरी पर थी और उन्होंने इसी जज्बे के साथ बनाई थी कि भाई ये जो है वैमनस्य जो है वो दूर होगा। खैर देखते हैं क्या होता है आगे। कुल मिलाकर आज बर्थडे के दिन हमने कियारा आडवाणी को खूब याद कर लिया, डुप्लीकेट कियारा आडवाणी की कहानी बता दी और आपको भी बता दिया कि जी 2 चीज और बता देता हूँ, छोटी छोटी सी जानकारियां हैं ऑडियंस के लिए हमारे, क्योंकि हम तो थिएटर में जाके फिल्में देख आते हैं, लेकिन ओटीटी पर जो आती है तो कम से कम अपडेट मिल जाए। एक तो है जवानी तो इश्क होना है, डेविड धवन की आखिरी फिल्म। तो हाँ बस ये जो है 31 जुलाई मतलब ये कल ही है, आज ही है, नहीं आज है हाँ। तो आज ये फिल्म जो है ZEE5 पर जो है वो आ चुकी है। तो अगर आपको लगता है कि ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिव्यू थे वो हमने दे ही दिए थे, और उज्जवल मुझे याद है आपका जो इंस्टाग्राम चैनल था उस पर स्ट्राइक आई थी, और तमाम सोशल मीडिया में जिन्होंने रिव्यू किए थे और कुछ नेगेटिव बातें, नेगेटिव नहीं बल्कि रियल रिव्यू अगर दिए थे तो सच बोला था, तो सबको स्ट्राइक भेजी, वीडियो डिलीट कराए, किसी का चैनल डिलीट कराया। तो अब दर्शकों के सामने मौका है कि वो खुद अपने फिल्म देखें, एक्सपीरियंस करें और बताएं कि वाकई फिल्म का क्या हाल है सचमुच। और डेविड धवन अब रिटायर भी हो चुके हैं इस फिल्म के साथ में, ये उन्होंने खुद ही कहा कि लास्ट फिल्म है मेरी, इसलिए भी देखी जा सकती कि चलिए डेविड जी की आखिरी फिल्म है।
आज अपनी स्पाइडरमैन भी रिलीज हुई है, पर मैं देखने नहीं जा पाया हूँ। हाँ नहीं, कल कल हुई थी ना फिल्म। हाँ तो देखिए, शायद रात को हम उसके बारे में बात करें। मैं देखता हूँ अभी, जी है ना, हम रात को जब 10 बजे जुड़ेंगे तब तक की जरूर। स्थितियां देखता हूँ। और जी मिर्जापुर का ट्रेलर आने वाला, एक और लास्ट जानकारी मैं दे दूं। अच्छा, हाँ हिंदुस्तान हाँ टाइम्स में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक्सक्लूसिव न्यूज अपनी छापी है अपने अच्छा सोर्सेज से कि मिर्जापुर जो है फिल्म के रूप में आ रहा है। 4 सितंबर को ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। 3 सीजन तो आ चुके हैं अमेजोन पे, हाँ अब ये हाँ। फिल्म के रूप में आ रहा है। तो इसकी भी चर्चाएं हैं कि इंतजार कर रहे हैं लोग। तो 11 फिर सितंबर को कंपैरिजन होगा, इसका भी, हाँ फिर कंपैरिजन होगा। नहीं, अपने आप में पहला एक एक्सपेरिमेंट है ना कि भाई एक्सपेरिमेंट आप है, देखिए हाँ। किसी वेब सीरीज को लेकर आए, फिर आप वो इतनी पॉपुलर हुई कि अब चलिए अरे एक एक वो फिल्म भी आई बनाते हैं थी, इसकी। एक वो भी आई थी कौन सी? भाभी जी घर पर हैं। अच्छा हाँ, उसका भाभी जी। भी फिल्म हाँ वो बना थी। टीवी सीरियल था वो, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं वो एक हाँ सिटकॉम था। और हाँ चलिए वो बहुत पॉपुलर था भाई, वो भी मतलब खूब देखा। वो आखिरी सीरियल है हाँ जिसको कि मैं बड़े उससे देखता था कि यार इसको जरूर देखना है, हर नया एपिसोड। हालांकि वो शुरुआती दौर था, फिर बाद में उसमें भाभी जी बदल गई और वैसा मजा नहीं रहा, लेकिन उससे बहुत लोगों को हंसाया, बहुत एंजॉय किया लोगों ने उसको, एंटरटेन बहुत हुए लोग उससे। तो हाँ, अब ये मिर्जापुर वेब सीरीज है, तो ओटीटी का ये पहला अनुभव हम लोग शायद देखेंगे कि किसी वेब सीरीज को सिनेमा के पर्दे पर आते हुए। हाँ तो ये अपडेट्स हैं, राजीव बिल्कुल ठीक ठीक। जी राजीव राय जी और धुरंधर के कोर्ट केस के बारे में राजन ठिंड जी हमारे दर्शक हैं पूछ रहे हैं। तो हाँ, शायद कुछ केस तो चल रहा है, क्योंकि केस चल रहा है तो उस बारे में बात करना तो फिर बेकार है। चल रहा है वो गान, हाँ नहीं करेंगे, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं वही क्या बता कैसा सकते होता हैं है, लोगों को। करेंगे, अपडेट करेंगे इसका। हाँ खिचड़ी का भी लोग दर्शक याद दिला रहे हैं, खिचड़ी के साथ भी ऐसा हुआ हाँ, था कि टीवी सीरियल खिचड़ी था। के साथ भी हुआ था। हाँ, ये दोनों टीवी सीरियल्स थे और फिर वो। टीवी सीरियल से अब ये वेब सीरीज है, तो चलिए ले दे के फॉर्मेट वही है एक तरीके से। पर बात ये ठीक है, ओटीटी पर या टीवी पर इतने पॉपुलर हुए हैं कि फिर वो सिनेमा के रूप में आ रहे हैं। सिनेमा के रूप में। अच्छी बात, बिल्कुल ठीक चीज है। आज तो चलिए, कंगना तो मुझे रनौत ने लगता है कि लिबरल्स को आशीर्वाद भी दिया है। हाँ कंगना रन, कंगना हाँ रनौत ने लिबरल्स हाँ को आशीर्वाद भी दिया है। अभी खबर देख रहा था इसके शुरू अपनी बातचीत से पहले, हाँ जो पूरा चल रहा है पूरा मामला जेनजी वाला, तो रामायण हाँ। की भी बात आ गई, तो उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की जो है एक तस्वीर पोस्ट की है, अच्छा जिसमें वो सीता बनी है, राम सीता हनुमान बच्चों की तस्वीर है। तो उसकी उन्होंने फोटो डाली है, और फिर अपना वाला फोटो क्रॉप करके उसके नीचे उन्होंने लिखा है कि लिबरल्स को आशीर्वाद मेरा। तो ये भी है, तो जो भी हो चलिए ठीक है, मैं तो अच्छी एक बात खबर है बड़ी ये। हैरत में पड़ जाता हूँ कि लिबरल जी, शब्द का अपने आप में कोई अर्थ खराब नहीं है। अरे बहुत होना ही चाहिए, मतलब मतलब लिबरल लेकिन नहीं तो और लिबरल क्या फिर। शब्द को एक गाली बना दिया है। मतलब ये ऐसा, बिल्कुल मतलब ये ठीक बिल्कुल। ऐसा है कि आपने एक मतलब एक बिल्कुल ही ऑपोजिट उसको बना दिया है, जो वो नहीं है वो अपोजिट, बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये अपडेट्स थे आज कुछ। जी, चलिए फिर जुड़ेंगे रात को 10 बजे, फिर बात करेंगे। हाँ, रात को बात होती है, बिल्कुल। सभी थैंक यू। दर्शकों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।